बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अपना किचन। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चरगा। इसको हम स्टीम करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे। स्टीम्ड चरगा जो है, इसको बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना करें और आपका जो चरगा है वो भी बहुत अच्छे से बन सके। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने उसको अच्छे से जो चिकन है उसको धो लिया था। उसके बाद हमने पानी में 4 से 5 नींबू और 1 चम्मच नमक डाल के जो है वो उसमें हमने इसको डिप कर दिया था चिकन को तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इससे पहले हमने नमक और सिरका लगा के इसको अच्छे से धो लिया था। अब इसको डिप किए हुए ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स हो चुके हैं। तो अब हमने इसको इसमें से निकाल लेना है। इसमें से निकाल के इसको इस तरह से हम अलग कर लेंगे। अलग से आप इसको किसी भी दूसरे बर्तन में जो है वो रख लें और इसको खुश्क होने दें। और जो बाकी पानी है उसको आप वेस्ट कर दें क्योंकि वो अब आपके किसी काम का तो है नहीं। अब ये जो चिकन है इसको हम खुश्क होने के लिए रख देंगे। इसको खुश्क होने देंगे जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप कोई भी नैपकिन या फिर टिश्यू की मदद से इसको जो है वो आप ड्राई कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जब आप इसके ऊपर मसाला जात जो है वो अप्लाई करें तो तब तक ये जो है अच्छे से ड्राई हो चुकी हो। उससे इसके मसाला जात जो है वो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से जो है वो कट लगा लेने हैं क्योंकि अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो वो जो मसाला जाते हैं वो उसके अंदर इस तरह से अब्जॉर्ब नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये होगा कि जो आपका चरगा है वो उतना टेस्टी जो है वो नहीं बनेगा। तो इसलिए उससे बचने के लिए बेटर है कि आप जो है इसको इस तरह से कोई तेज़ छुरी लेके उससे आपने इस तरह से जो है वो कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद जो है वो आप इसके ऊपर जो है वो मसाला जात सारे जो हैं वो अप्लाई करें। उससे ये होगा कि अंदर तक जो है वो मसाला जात जाएंगे और बाद में आपको जो चरगा है वो अंदर से फीका फीका या टेस्टलेस जो है वो नहीं लगेगा। अब हमारे कट जो हैं वो सारे लग चुके हैं। तो अब हमने किस तरह से ना बर्तन ले लिया है। उसमें हमने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ज़ीरा और सूखे धनिया का पाउडर ले लिया है। उसके साथ हमने ले लिया है सुरख मिर्च। उसके साथ ही हमने लिया है आधा चम्मच हल्दी। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, उसकी जगह हमने इनके पाउडर्स ले लिए हैं। काली मिर्च ली है, ऑरिगेनो लिया है और पेपरिका लिया है। सारी चीज़ें 1-1 चम्मच हमने ले ली हैं। अब 1 चम्मच ही अब हमने इसमें नींबू का रस जो है वो ऐड कर दिया है। 1 चम्मच हमने इसमें जो है वो सोया सॉस ऐड कर दिया है। अब ये चीज़ें ऐड करने के बाद अब हमने चम्मच की मदद से जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। अब अगर आपको लगे कि जो पानी या लिक्विड चीज़ इसमें जो है वो कम है और ये अच्छे से जो मसाला रेडी नहीं हो रहा, तो आप इसमें जो है 1 से 2 चम्मच जो है वो दही ऐड कर सकते हैं। उससे जो है इसको मसाले को अच्छे से मिक्सअप करने में जो हेल्प मिलेगी। और दूसरा ये है कि इससे टेस्ट भी जो दही है इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। दही ऐड करने के बाद भी आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करके अच्छे से जो है मसाला जो है वो रेडी कर लेना है। उसके बाद जो है वो आपने चरगा लेके हाथ की मदद से इस तरह से सारा मसाला इसको अच्छे से जो है वो आपने मसल लेना है, अच्छे तरीके से लगा लेना है। जो मसाला जात हमने आपको बताए हैं वो इनफ होते हैं एक चरगे के लिए। ये तकरीबन 1200 से 1300 ग्राम का जो है ये चरगा था, तो उसके लिए आपका जो मसाले हमने आपको बताए हैं वो इनफ होते हैं। तो आपको इसके से ज़्यादा मसाला जात जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इनको मिक्स किया था मसालों को और उसको अच्छे तरीके से अंदर भी जो है वो आपने अच्छे से मसाला जो है वो लगा लेना है। और जब जो है इसको मसाला लग जाए तो आपने इसको कवर करके ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स के लिए जो है कम से कम इतना ज़रूर रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट के लिए जो है इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। हमने इसको तकरीबन 1 रात के लिए जो है मैरिनेट किया था और अगले दिन हमने इसको बनाया था। तो अब हमने इसको बनाने लगे हैं। तो उसके लिए हमने ले लिया है एलुमिनियम फॉयल। एलुमिनियम फॉयल के 2 टुकड़े जो हैं वो हमने लेके डिफरेंट डायरेक्शंस में रख लिए हैं ताकि जो ये है चरगा अच्छे से कवर हो सके। जो एक्स्ट्रा मसाला होगा उसको भी आपने इस तरह से इसके ऊपर जो है वो लगा देना है, ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इस तरह से एलुमिनियम फॉयल के साथ जो है इसको अच्छे से कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आप ट्राई करें कि जो नाइफ़ है उसकी मदद से आप इसके नीचे इस तरह से सुराख कर लें, क्योंकि जब ये स्टीम होगा तो ये पानी छोड़ेगा तो वो पानी जो है निकल के अंदर से
तो अलग हो जाएगा, अदरवाइज़ वो अंदर ही रहेगा तो वो जो है वो बहुत जो है भीगा भीगा सा बनता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। दूसरा जो पेपर है उसको भी आप नीचे से सुराख कर लें ताकि पानी जो है इसमें से निकल जाए। अब हमने जो है कुकर ले लिया है, कुकर में ऑलमोस्ट एक का जग जो है हमने पानी डाला है, उसके अंदर हमने स्टीम करने के लिए ये जो स्टैंड है ये रख दिया है। आप इसकी जगह वो जो स्टीम करने के लिए एक थाली होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पानी जो है वो उस थाली से 1 या 2 इंच नीचे हो, ऊपर ना आए। अब हमने इसको ध्यान से इसके ऊपर रख दिया है और अब हम जो है कुकर पे हम इसको दम लगा देंगे। कवर करने के बाद हमने इसको जो है इसकी आंच जो है वो तेज़ कर देनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए जो है हम इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे जो है वो पकाएंगे और उसके बाद हमने 25 मिनट के लिए इसको बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे जो है वो पकाना है। 25 मिनट बाद आप कुकर को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा है चरगा वो बिल्कुल रेडी हो चुका होगा, बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर होगा, बहुत मज़ेदार सा। तो अभी हम इसको जो है वो ध्यान से इसमें से निकाल लेंगे ताकि हमारा हाथ जो है वो साइडों पे टच ना हो, अदरवाइज़ जो है इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसकी जगह नैपकिन या फिर ग्लव्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको निकाल के अलग से एक प्लेट में रख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इसके ऊपर हमने फॉइल लगाई हुई है इसको हम उतार के अलग कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई पानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंदर इसके लिए इस तरह से इसलिए पानी है क्योंकि ये जो है नीचे नहीं गया। तो इसको हम उठा के पानी जो है अलग कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि जो है चिकन वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, बहुत मज़ेदार सा चरगा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो आप इसको रोटी के साथ या नान के साथ गरम गरम पेश कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें। बहुत शुक्रिया।